नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ और मैं हूँ मेघा चंदन। दिस वीकेंड शो में आप सभी का स्वागत है और इस हफ्ते क्या कुछ हुआ वो सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। मेघा मेरे साथ है। मेघा, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते प्रॉपर्टी टैक्स को लेके ही कोई ना कोई डेवलपमेंट देखने को मिली। जहां पहले जेएमसी ने कहा था कि हम जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे, वहीं कुछ समय बाद ही ये नोटिफिकेशन आ जाती है कि प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसके चलते अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कीजिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि हम इस टैक्स के अगेंस्ट हैं। नॉट बिकॉज कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, पर ये सही समय नहीं था जम्मू कश्मीर में इम्पोज करने का। वहीं आप देखें तो अथॉरिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती नज़र आ रही हैं इस समय। चाहे आप अलग अलग एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात कीजिए या बिजली को लेके बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है, जिन्होंने अपने बिल नहीं पे किए वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ें अब जम्मू कश्मीर में बदलती हुई नज़र आ रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? जिस तरह से अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो आपने जिस तरह से कहा काफ़ी लोगों में नाराज़गी है इसको लेकर कि किस तरह से ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो इम्पोज किया जा रहा है। वहीं जब हम ग्राउंड लेवल पे गए, लोगों से बात की, तो लोगों का यही कहना था कि अभी दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, क्योंकि लोगों को पहले से ही कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो मार लगी है, लोगों का बिजनेस जो है वो ट्रैक पर नहीं है। और दूसरी तरफ से पहले जीएसटी, उसके बाद कई ऐसी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। अगर बात करें एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की, तो उससे भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स कहीं ना कहीं लोगों को जो है जम्मू कश्मीर के एक के बाद एक जो है वो उन पे बोझ डाला जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी है। वहीं अगर बात करें कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स के, जिस तरह से यूटी में जो है हमेशा जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो अदर जो यूटीज़ हैं वहाँ के कंपैरेटिवली बराबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो यूटी जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लाइक उनके पास वो फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो जम्मू कश्मीर में वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए लोग। सेक्रेटरीट जिस तरह से पहले जम्मू में होता था, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित हुए हैं। लोगों की दुकानों पे ग्राहक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। प्रॉपर्टी टैक्स उसके ऊपर लगाया जा रहा है, तो ये सरासर नाइंसाफी है। और चाहे कम टैक्स लगाया जाए चाहे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, लोगों का यही कहना है कि ये सही समय नहीं है, क्योंकि अभी वो इतना ज़्यादा बोझ जो है वो नहीं सह सकते। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की 2 स्टेटमेंट्स आजकल में ही जो है वो सामने आई। पहले उन्होंने ये कहा कि जहां हम लोग आईफोन्स या कोई महंगी आइटम्स आराम से परचेज कर पा रहे हैं, वहीं टैक्स देने को लेके इतना ज़्यादा शोर क्यों देखने को मिल रहा है। बहुत मिनिमल चार्जेस हैं अगर बाकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से कंपेयर किया जाए। जहां जम्मू में 20-50 रुपये से लेकर 100-200-300 रुपये आपको महीने का देना है, वहीं बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये अमाउंट 1000-2000 तक भी जा रही है पर मंथ। तो वो ये कहना था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कि क्यों इसको लेके इतना बवाल मचाया जा रहा है, बहुत छोटी सी अमाउंट है। फिर उसके बाद अगर आज की बात की जाए दोपहर की, तो ये स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि लोगों से बातचीत होगी, लोगों को ध्यान रखा जाएगा उनके क्या इस समय इंटरेस्ट हैं, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया जाएगा वो लोगों से बातचीत करके इम्पोज किया जाएगा, ये आश्वासन दिया है। पर यहीं बात की जाए अगर जेएमसी की, तो वहाँ पर भी आश्वासन दिया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में लागू नहीं होगा, कुछ भी हो जाए हम इसको नहीं लागू करने देंगे। पर वहीं कुछ समय बाद ही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स लग गया है एंड जेएमसी सपोर्ट कर रही है। वहीं अब बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस पे पूरी खामोश नजर आई। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को लेके क्या कुछ रिएक्शन रहा, बताएं। जी, तो जिस तरह से आपने कहा एलजी का 1-2 दिन में ही जो स्टेटमेंट है ये पूरा सा चेंज हुआ, ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रहे हैं इसको। प्रॉपर्टी टैक्स के जो फेवर में है वो है ही नहीं जम्मू कश्मीर की जनता। तो ऐसे में एलजी की ये जो स्टेटमेंट्स है एक के बाद एक बदली है। उसके बाद आपको बता दें जिस तरह से एलजी की कल स्टेटमेंट आई थी, उसके बाद ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा निराशा थी एलजी की स्टेटमेंट को लेकर कि वे कैसे जम्मू कश्मीर के एलजी होकर जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं समझ पा रहे। उनके लिए काफ़ी छोटा एक चार्ज होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं है फाइनेंशियली। तो एलजी को जो है ये खासकर समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो एक जैसे नहीं है फाइनेंशियली, इसलिए उनको ये सोचना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस आ रहे थे उनकी स्टेटमेंट के बाद, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे थे और लोग जो है उनकी सोच को अपोज कर रहे थे कि किस तरह से वो इसलिए ऐसा सोच सकते हैं। भाई अगर आपने जिस तरह से बात की प्रॉपर्टी टैक्स की, जिस तरह कहा जा रहा था कि
नहीं लगाया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो उनको सेंटर का कहीं ना कहीं इसमें दबाव था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि अगर देखे जाए हम अदर यूनियन टेरिटरीज में तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है हर एक यूनियन टेरिटरी में लगाया जाता है, लेकिन अगर उसके कंपैरेटिवली बात करें तो इतनी जो स्टेबल जो है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त इतना स्टेबल नहीं है अदर यूनियन टेरिटरीज के कंपैरेटिव में, क्योंकि वहां पर जो है काफी ज्यादा पर्यटन जाते हैं, घूमने को काफी ज्यादा है उधर, जो है काफी ज्यादा फाइनेंशियली जो है वो स्टेट्स काफी ज्यादा जो है वो स्टेबल है, काफी ज्यादा यूनियन टेरिटरी स्टेबल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अभी आर्थिक जो है उनकी स्थिति भी इतनी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीछे सेंटर से जो फोर्स आ रहा है या कहा जा रहा है कि ये इसे लगाया जाए, तो ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो जेएमसी है वो कह रही है कि नहीं लगाया जाएगा, उसके बाद लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर का भी फोर्स है और उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि ये टैक्स जो है वो लगाया जाए। जी वहीं मेघा एक और बहुत मेजर डेवलपमेंट आप कह सकते हैं देखने को मिली, वो था डेली वेजर्स के लिए, जहां पहले उन्हें 300 रुपये के हिसाब से वेजेस मिलती थी, वहीं उसे बढ़ा दिया गया है और 311 रुपये अब उन्हें मिलेंगे, 11 रुपये बढ़ाया गया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिला डेली वेजर्स की ओर से कि वो अपनी खुशी जो है वो कहीं जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं ये पिछले साल के अक्टूबर महीने से ही लागू कर दिया जाएगा, डेट भी स्पेसिफिक कर दी है। पर इसमें एक और चीज़ जो देखने को मिली कि बजट के हिसाब से उन्होंने मेंशन किया कि शायद जितने घंटे पहले काम करवाते थे अब उतने नहीं करवाएंगे, उसको लेके क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिला? जिस तरह से आपने कहा कि डेली वेजर्स की सैलरी में इन्हांसमेंट हुई है, वो काफी ज्यादा खुश है इसके बाद से, लेकिन अगर बात करें सभी में ये खुशी जो है ये बराबर नहीं है, क्योंकि एक 11 रुपए से डेली वेजर्स का यही कहना है कि अगर सरकार को इन्हांसमेंट करनी थी तो वो ज्यादा की करती। पहले एक तरफ 75 रुपए की इन्हांसमेंट की, अगर हम जो बीते वर्ष की बात करें तो अब जो है 11 रुपए की इन्हांसमेंट ज्यादा नहीं की है। तो ऐसे में जो है मिक्स्ड रिएक्शंस हैं डेली वेजर्स के कि किस तरह से सरकार जो है कभी 75 रुपए कभी 11 रुपए करके जो है उन्हें आश्वासन दे रही है कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर ये सरकार जो है उनके बारे में सोच नहीं रही है। जिस तरह से इलेक्शंस आ रहे हैं, किसी लोगों ने जो है इसे इलेक्शंस का भी जो मोड है वो दिया कि कैसे सरकार जो है इलेक्शंस आने वाले हैं तो कभी 75 रुपए की इन्हांसमेंट तो कभी 11 रुपए की इन्हांसमेंट कर देती है। तो ये डेली वेजेस के साथ जो है कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ डेली वेजेस ने जो है इस पर खुशी भी जताई, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने इस पर खुशी भी जताई कि 11 रुपए की इन्हांसमेंट अगर हम डिवाइड कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे जी, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर खुशी जाहिर की है। पर अगर मैक्सिमम मेजॉरिटी की बात करें तो वो उसमें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि 11 रुपए की इन्हांसमेंट उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर आप जिस तरह से बोल रहे हो कि वर्क डेज जो है वो उनके लिए कम कर दिए जाएंगे, तो बात घूम फिर कर वहीं पहुंच जाती है कि पैसे उन्हें उतने ही मिलेंगे, चाहे आप कैसे भी कर लो कि आप घुमा के बाद कहीं भी ला रहे हो, लेकिन उसका जो आपको जितनी सैलरी मिल रही है, या फिर ऐसा भी होता है कि कई कई महीने की जो सैलरीज है वो उन्हें नहीं दी जाती है, उसके बाद एक बार दी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी है। और वो कई बार जो है वो अपनी आवाज भी उठाते नजर आते हैं कि उन्हें जो है रेगुलराइज किया जाए, उनकी वेजेस में जो है इन्हांसमेंट की जाए, लेकिन उसके बाद ये 11 रुपए और 75 रुपए की जो इन्हांसमेंट है वो थोड़ी समझ से बाहर है। जी और आखिर में बात करते हैं मेरा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेके पूरे हफ्ते क्या कुछ देखने को मिला? जी, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की अगर बात करें तो जिस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है 31 जैन के बाद जो है 2023 ऑर्डर निकाला गया था कि 2023 31 जो जैन है उसके बाद जो है ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है चलाई जाएगी। लोगों को जो है नोटिस सर्व किए गए थे कि आपकी ये जो लैंड है, अगर काचराई लैंड की बात कर ले, रोशनी एक्ट के तहत दी गई लैंड्स की बात कर ले, या फिर ऐसी लैंड्स की बात कर ले जो स्टेट लैंड पर जो है जो भी इलीगल जो भी आपने ऑक्यूपाई कर इंक्रोचमेंट की है, उन पर जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। तो इसी के बाद जो है काफी ज्यादा लोगों में गुस्सा देखने को मिला, काफी ज्यादा ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने काफी ज्यादा आक्रोश जताया इसको लेकर, काफी ज्यादा नाराजगी थी सभी में काफी ज्यादा नाराजगी थी। उसके बाद जो कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया, एलजी मनोज सिन्हा की बात करें या जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं सुनील शर्मा, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि जिनकी लैंड्स जो है वो कम है, जिन्होंने स्टेट लैंड्स पे मकान बनाए हैं, कम संख्या में जो घर है या फिर कम लैंड है, उनको जो है उनकी रजिस्ट्री की जाएगी, स्टेट लैंड्स पे बनाए गए हैं। आश्वासन दिया गया कि जितने भी आर्थिक रूप से तंग लोग हैं उनको इसमें तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके भी
इतना ज्यादा उन्हें तंग किया गया। आपने देखा होगा कि कई ऐसी शॉप्स हैं उन्हें सील कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों का जो लाइवलीहुड है वो छीन लिया गया था, जो सरासर गलत है। और इसके बाद जो है ये प्रदर्शन जो है, ये प्रदर्शन का सिलसिला और तेज हो गया। ये जम्मू में ही नहीं, ये नेशनल इस हफ्ते पर्टिकुलर क्या हुआ मैं चाहूंगी वो आप हमारे व्यूअर्स जी। तो जिस तरह से अब जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स है वो कहीं ना कहीं हॉल्ट कर दी गई है। क्यों हॉल्ट कर दी गई है? जिस तरह से मैंने आपको अभी कह रही थी कि ये एक जम्मू कश्मीर में ही विषय नहीं, ये एक पूरा इंडिया का एक चर्चा का विषय बन गया था। इंडिया ही नहीं, बाहर भी मानो कि जम्मू कश्मीर एक चर्चा का विषय बन गया है कि जिस तरह से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा था कि बुलडोजर जो है अब सबसे ज्यादा डरावनी चीज जो है वो जम्मू कश्मीर में माना जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर देख के लोगों को यही लगेगा कि अब उनकी जगहों पर पीला पंजा चलने वाला है। और वहीं कहा गया कि लोगों का लाइवलीहुड नहीं छीना जाएगा। उसके बाद भी लोगों का लाइवलीहुड छीना जा रहा था, तो काफी ज्यादा नाराजगी थी सभी में इसको लेकर। और सभी का यही कहना था कि आश्वासन दिए जा रहे हैं कि गरीब लोगों को इसमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके भी नुकसान बड़ी संख्या में पहुंचाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इसके बाद काफी ज्यादा जो है ये चर्चा का विषय बन गया था। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे भारत में ये चर्चा का विषय बन गया था। और कहीं ना कहीं दबाव जो है वो ऊपर से भी बना, प्रेशर जो है वो किया गया। और उसके बाद कहा गया कि जो भी स्टेट लैंड पर निर्माण बनाए गए हैं उसका पहले एक पूरा इवेल्युएशन होगा, पूरा इसके बारे में पता लगाया जाएगा कि कौन कौन सी। तो जिस तरह से एक पोर्टल है वो भी आपने एक अपडेट किया था, जिसमें आपने बताया था कि पोर्टल एक बनाया जाएगा, उसमें क्या कौन कौन सी लैंड जो है वो स्टेट लैंड है उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। रोशनी एक्ट के तहत दी गई जमीनें हो चाहे काचराई लैंड हो, जी जितनी भी स्टेट लैंड है उस पर जो है वो बताया जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट लैंड है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं कार्यवाही जो है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी। तो यही थी इस महीने की अपडेट पूरी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। जी तो वहीं हमारे व्यूअर्स का भी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे और एपिसोड्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। इस हफ्ते की बात रही तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे जिस तरीके से हॉल्ट लगाया गया, वहीं प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए तो मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। कुछ लोग इसको सपोर्ट भी करते नजर आ रहे हैं कि बहुत मिनिमल अमाउंट है, कुछ लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि ये सही समय नहीं था। वहीं डेली वेजेस की बात करें तो उनकी वेजेस में भी एनहांसमेंट देखने को मिली। तो चलिए ऐसे और एपिसोड्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।